एक समय की बात है, नारद जी ने व्यास जी से अपने पूर्व जन्म के बारे में कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण के घर काम करने वाली दासी का लड़का था। वो जोगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास से कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में रह रहा था। मैं बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय था और खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। महापुरुष की सेवा बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अब नारद जी ने कहा कि मेरे इस सेवा और शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लेता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। यह बात ध्यान देना चाहिए कि नारद जी कह रहे हैं कि मुनियों के अनुमति से मैं जूठन खाता था, लेकिन आजकल के लोग बिना आज्ञा के महापुरुष का जूठन खा लेते हैं, जिससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। महापुरुष के आज्ञा से भगवत प्रसाद के रूप में जूठन खाने से लाभ प्राप्त होगा और सारा पाप मिट जाएगा। नारद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मुनियों की सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। अब जरा समझिए, नारद जी के अनुसार पहले साधु संतों का संग, फिर सावधानी पूर्वक सेवा से ही भजन पूजन में रुचि उत्पन्न होता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कथा कीर्तन करन की जाके निस दिन रीति, कह कबीर उस दास से निश्चय करिए प्रीति। अगर वह डांट के भगा रहा है फिर भी उससे प्रेम करना चाहिए। अब नारद जी कह रहे हैं कि हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। भगवान में रुचि होने से मेरा मन निश्चल हो गया। अब मैं सब में भगवान को देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्माओं श्री हरि के निर्मल जस का संकीर्तन किया और प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा, जिससे मेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। अब उन महात्माओं ने जाते समय गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आगे की कथा अगले अंक में। जय जय श्री राधे।